बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। एक ही आकांक्षा है कि विराट संपदा, अद्भुत सौंदर्य, अनंत आनंद, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं, उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। सभी संबुद्ध सद्गुरुओं के भीतर एक ही तड़प, एक ही प्यास रही है कि कैसे ये सारी संपदा आप सबको मिल जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझ और ढेर सारी प्यास की आवश्यकता है। प्यास प्यास प्यास। ये अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत आनंद, संसार की धन संपदा प्राप्त करने की विराट प्यास आपके भीतर होनी चाहिए। और अगर आपके भीतर प्यास है तो सारा अस्तित्व की सारी सब शक्तियाँ आपकी प्यास को तृप्त करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे भीतर सिर्फ एक प्यास तो पैदा हुई कि मैं अपने अनुभव की संपदा को सारी दुनिया में बांटूं, अपने आनंद को सारी दुनिया में फैलाऊं। और उसी का परिणाम है कि आज धरती के इस कोने में, हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचने लगे हैं। सिर्फ मेरे भीतर एक प्यास, और उस प्यास को पूरा करने के लिए सारा अस्तित्व सहयोगी बन गया है। कितना आनंदित होता हूँ, राजस्थान के कोटा से चलकर इतने सारे मित्रगण, पढ़े लिखे, समझदार, हर प्रकार से संपदावान, अभी देखिए आईएएस ऑफिसर भी कोई प्यास लेकर ही तो यहाँ आए हैं। अगर ये प्यास बढ़ती जाए, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रबल प्यास आपके भीतर पैदा हो जाए, इतना ही ज़रूरी है। बाकी शेष सारा काम अस्तित्व अपने आप करने लगता है। मेरे भीतर प्यास पैदा हुई, यहाँ मैं टिन शेड के नीचे एक कमरे में बैठता था और देखिए ये अस्तित्व ने यहाँ विराट आश्रम खड़ा कर दिया, अपने आप खड़ा कर दिया। मुझे एक नया पैसा नहीं लगाना पड़ा और अस्तित्व ने इतना विराट आश्रम यहाँ खड़ा कर दिया। और यही नहीं, कोटा से मित्रगण आए हैं, इन्होंने कोटा में भी साक्षी धाम की स्थापना कर दी, वहाँ भी एक आश्रम खड़ा हो गया। और अभी हाल में 24 फरवरी को लखनऊ के पास उन्नाव जिले में श्री सुभाष और उनके सहयोगी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने वहाँ पर साक्षी धाम की स्थापना कर दी, उसका शुभारंभ भी हो गया। आज के दिन में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आपकी पूरी दिनचर्या ही आपके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। केवल आप आएँ और सद्गुरु के वचन सुने और चले जाएं तो मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मेरा लक्ष्य पूरा तब होगा जब आपका पूरा जीवन बदले, आप रूपांतरित हो, आपके जीवन में आनंद की तरंग पैदा हो। और मैं अनंत काल से किसी न किसी रूप में यह संदेश आपको देता रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन की समस्त बीमारियों की, समस्त दुखों की एकमात्र औषधि है। उस औषधि का नाम है ध्यान, ध्यान, ध्यान। यही एक औषधि है जो 21वीं शताब्दी के व्यक्ति के लिए सब कुछ उपलब्ध कराने में सक्षम है। चाहे वो भौतिक संसार की उपलब्धियां हों, चाहे आध्यात्मिक जगत की उपलब्धियां हों, इन दोनों उपलब्धियों को अपने जीवन में साकार करने के लिए
एकमात्र महा औषधि है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसीलिए मैं प्रवचन कुछ करूं, बात कुछ कहूं, अपने वाणी से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से मैं आपके भीतर सिर्फ ध्यान की तरंग पैदा करना चाहता हूं। और ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है 24 घंटे में से घड़ी, आधी घड़ी कुछ ना करने की अवस्था में होने का अभ्यास करना। जब ना तो शरीर से कुछ कर रहे हो, ना ही मन से कुछ कर रहे हो, सिर्फ इस छोटी सी क्रिया का अभ्यास करें आप, तो इसके बड़े विस्फोटक, बड़े प्रभावशाली परिणाम आपकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। ये समझने की बात है। बात सुनने में छोटी लगती है किंतु है बड़ी विस्फोटक। देखन में छोटे लगो, घाव करो गंभीर। देखने में तो छोटी लगती है बात, कहते हैं ध्यान, लेकिन अगर आप इसका स्वाद प्राप्त कर ले एक बार, तो आपका पूरा पूरा जीवन बदलना शुरू हो सकता है। तो ये ध्यान कैसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है, कैसे ये आपकी पूरी पूरी जीवन शैली में प्रवेश कर सकता है, इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली 24 घंटे का प्रयोग बताना चाहता हूँ। ध्यान कैसे 24 घंटे आपकी जीवन शैली में प्रवेश करके आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मैंने कहा ध्यान को अपने जीवन में पैदा करने का उपाय है। पहला उपाय है सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का संपर्क और सद्गुरु से संबंध जोड़ लेना। बिना सद्गुरु से संबंध जोड़े ध्यान तुम्हारी संपदा नहीं बन सकता है। इसीलिए दुनिया के कोने कोने में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया। वेदों ने, उपनिषदों ने, इस धरती के सभी संबुद्ध पुरुषों ने गुरु की महत्ता को रेखांकित किया। गुरु उपलब्ध हो जाए और आपके भीतर ध्यान के माध्यम से भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत की सभी उपलब्धियों को पाने की, बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को पाने की प्यास पैदा हो जाए। ये दो चीज़ें जरूरी है। सौभाग्य से ये दो चीज़ें आपको मिल गई हैं, सद्गुरु भी मिल गया है और प्यास भी आपके भीतर हो गई है। प्यास न होती तो आप यहाँ तक पहुँचते नहीं। प्यास तो हो ही गई आपके भीतर। तो सद्गुरु आपको मिल गया, प्यास आपके भीतर हो गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। सद्गुरु मिल गया है, लेकिन इसे और जोर से पूरा पूरा 100 डिग्री पर पकड़ लेने की ज़रूरत है। मिल तो गया है, लेकिन पूरा पूरा ही पकड़ लेना है, पूरा पूरा ही आत्मसात कर लेना, पूरा पूरा ही ग्रहण कर लेना है 100 डिग्री पर, ताकि गुरु भाग न सके कहीं, ताकि गुरु को कोई बहाना न मिल सके, ताकि गुरु अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आपके भीतर प्रवेश करने को विवश हो जाए। मिल तो गया है, लेकिन उसको और गहरे में और शक्ति के साथ पूरी पूरी मन, प्राण, हृदय से आत्मसात कर लेना है, ताकि वो आपके अण अण कण कण में व्याप्त हो जाए। इतना जोर से पकड़ लेना है। और दूसरा मैंने कहा प्यास चाहिए। प्यास तो आपके भीतर है, लेकिन प्यास को भी और प्रगाढ़ बनाना है। बर्निंग डिजायर, यानी धधकती हुई इतनी प्यास कि प्यास प्रगाढ़ हो जाए, उसके बिना आप रह ही न सके। जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसको पाने की प्रगाढ़ प्यास हो जाए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला स्टेप, पहला कदम है सद्गुरु और प्रबल प्यास। दोनों आपको मिले हैं, लेकिन दोनों दिशाओं में आपको और
और आगे और आगे और आगे, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, तब तक इसको और प्रगाढ़ करते जाना है जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए। और अगर त्वरा हो, तीव्रता हो तो तत्काल ये काम हो सकता है, एक दिन में ये काम हो सकता है, एक घंटे में ये काम हो सकता है। अभी यहीं इसी क्षण संकल्प ले लिया आपने दोनों को प्रगाढ़ गहरा कर लेने का, तो अभी ये कार्य संपन्न हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए मैं कोई अलग से बहुत साधना या प्रयास या क्रियाकांड करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान का प्राण है साक्षी। तो पहली बात, ध्यान आपके प्राणों में प्रवेश कर जाए, इसके लिए जरूरी है कि ध्यान का जो प्राण है वह आपके चित्त में, प्राणों में, हृदय में निरंतर बना रहे। ध्यान का प्राण क्या है? साक्षी हो जाना, साक्षी भाव। तो आपके प्राणों में साक्षी भाव बैठ जाए, 24 घंटे आपके प्राणों में ये बात बनी रहे कि आप सिर्फ साक्षी हैं जीवन के, करता नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं। जीवन में जो कुछ हो रहा है करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, मैं तो उसका हाथ भर हूँ, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूँ, सिर्फ बांस की पोली पोंगरी। कृष्ण की बांसुरी इस बात का प्रतीक है कि हम सारे मनुष्य सिर्फ बांस की पोली पोंगरी हैं। सुर संगीत फेंकने वाला वही सद्गुरु परमात्मा, उसके अलावा और कोई नहीं। मैं तो उसका हाथ भरूं, मैं तो सद्गुरु का हाथ हूँ, जो करा रहा वही करा रहा है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। 24 घंटे साक्षी भाव बना रहे। तो जब कुछ अच्छा हो जाए तो फूल के कुप्पा न हो कि मैंने कर दिया, गुरु भगवान ने करा दिया मेरे से, ये भाव हो तो साक्षी आ गया। और कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपराध भाव न पकड़े कि मुझसे तो ये गलती हो गई, मैंने गड़बड़ कर दिया। तो असली साक्षी वही है जो ना तो अहंकार से ग्रस्त होता है कि मैंने किया, और असली साक्षी वही है जो अपराध भाव से भी नहीं ग्रस्त होता है कि मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अनैतिक कर दिया। जब आप करने वाले ही नहीं हैं तो जो कुछ आपके शरीर से हो रहा है आप उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप साक्षी हैं तो जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके बंधन से आप मुक्त हैं। और उसका दोष किस पर आएगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिसको आपने करने वाला मान लिया, वो गुरु, वो भगवान, वो परमात्मा, जो भी माने आप, तो आपका सद्गुरु उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप ठाठ से जियो, ठाठ से करो, जो कुछ कर, लेकिन आपको ये प्रतीति रहे साक्षी, साक्षी, मैं तो साक्षी हूँ। और एक अद्भुत घटना घटती है कि जब साक्षी भाव गहराता जाता है तो सबसे बड़ी बात जो होती है, जो करने लायक है वही होता है, जो करने लायक नहीं है वो अपने आप होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति जो मेरे मार्गदर्शन में ध्यान में प्रवेश कर रहा है, उसे 24 घंटे साक्षी भाव में हूँ इस बात का बोध बना रहना चाहिए, इस बात की समझ बनी रहनी चाहिए कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, करता नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने अपना नाम ख़त्म करके अब मेरा नाम सिर्फ साक्षी बचा, साक्षी के अलावा अब कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी। पहले चरण में इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप सब लोग अपने नाम के आगे साक्षी लगा दें। और ये इतना प्रीतिकर शब्द है, इतना हृदय को छूने वाला शब्द है कि पुरुष भी अपने नाम के आगे साक्षी लगा सकता है उतनी मौज के साथ जितनी मौज के साथ कोई भी स्त्री अपने नाम के आगे साक्षी लगा सकती है। कोई लड़का भी लगा सकता है साक्षी, लड़की भी लगा सकती है साक्षी। यानी आप अपने नाम के आगे साक्षी लगा लेते हैं तो वो 24 घंटे नाम के साथ आपको याद दिलाता रहता है कि आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं, आप साक्षी हैं। और साक्षी का भाव 24 घंटे आपको गहराता जाएगा, गहराता जाएगा, गहराता जाएगा।
पहले दीक्षा देते थे तो गेरुआ वस्त्र पहना देते थे, संन्यास दिला देते थे, ये गेरुआ वस्त्र, ये माला, ये सब याद दिलाते थे कि तुम सन्यासी हो गए हो। मैं आपको कुछ नहीं दिला रहा हूँ, ना कोई गेरुआ वस्त्र, ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कोई कुछ और। सिर्फ साक्षी भाव का स्मरण बना रहे आपको, इसलिए आप अपने नाम के आगे साक्षी 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 टेक्निकली ना लगाएं, लेकिन नॉन टेक्निकली तो हर व्यक्ति लगा सकता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी कर्म कांड को, किसी औपचारिक क्रियाकलाप को अपने 24 घंटे में जीवन की व्यवस्था का अंग न बनाकर, जो 24 घंटे आप नियमित जिंदगी जी रहे हैं, इस 24 घंटे की दिनचर्या ही आपकी ऐसी बन जाए कि ध्यान अपने आप आपके 24 घंटे के जीवन में प्रवेश कर जाए। इसलिए मैं आज आपको साक्षी साधक की दिनचर्या कैसी हो, इस संबंध में 2-4 बातें बताना चाहता हूँ।